पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, ये एकादश इंद्रियां हैं। उपासक तातेड़ के अनुसार मन का विषय है लोभ, मोह और अहंकार। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन की जितनी मात्रा में संतुष्टि होती है उतना ही शरीर प्रसन्न रहता है। शारीरिक जीवनचर्या का प्रयास प्राय इन्हीं कृत्यों में लगा रहता है। आँख, कान, नाक, जीभ और जनेंद्रिय के अपने अपने विषय हैं। इनकी लिप्सा ऐसी है जो भोगों की थकाने वाली मात्रा मिल जाने पर भी संतुष्ट नहीं होती। इच्छा का कोई अंत नहीं है, यह आकाश के समान अनंत है। इच्छा की पूर्ति में ही मानव लगा रहता है और भौतिक सुख साधनों की खोज जीवन भर चलती रहती है। प्रोफेसर तातेड़ ने बताया है कि यह संग्रह की प्रवृत्ति भौतिक लालसा को उत्पन्न करती है, जबकि मनुष्य को खाने के लिए 4 रोटी, पहनने के लिए 2 गज कपड़ा और सोने के लिए एक चारपाई की आवश्यकता होती है। इससे अधिक यदि उसे दिया जाए तो उसका उपभोग संभव नहीं। 10 रोटी थाली में परोसी जाए तो पेट में उसके लिए जगह ही नहीं। दुगने चौगुने आकार की चारपाई सोने के लिए दी जाए तो वह खाली पड़ी रहेगी। शरीर की थोड़ी सी आवश्यकता है, इसकी पूर्ति के लिए मनुष्य परिश्रम कर सकता है। यह महात्मा प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ के अनमोल वचन है। इंद्रियों का संबंध अपने अपने विषयों से है। कितने ही सुंदर दृश्य क्यों ना हो, उन्हें थोड़ी देर देखने में आंखें थक जाती हैं। कानों को कितना ही मधुर स्वर सुनने को मिले, वे भी ऊब जाते हैं। जिह्वा स्वाद चखने में कुछ ही मिनट लगाती है। जनेंद्रियों का स्वाद भी कुछ ही मिनट का होता है, उसके बाद उससे भी विरक्ति हो जाती है। इंद्रियजन्य लिप्साओं की भी सीमा है। इससे अधिक कार्य करने पर इंद्रियां थक जाती हैं। केवल मन ही ऐसा है जिसकी आशा आकांक्षा बढ़ती रहती है। श्री तातेड़ ने कहा है, मन को वश में करने के लिए अध्यात्म और योग ही सबसे बड़ा साधन है। महात्मा प्रोफेसर तातेड़ के बहुआयामी व्यक्तित्व में एक शिक्षक का स्वरूप अंतर्निहित है। शिक्षक और शिक्षा राष्ट्र निर्माण की धुरी है। जिस देश में शिक्षा का अभाव होता है वह देश विकास की रफ्तार में पीछे चला जाता है। प्रोफेसर तातेड़ एक योग्य शिक्षक, प्रशासक, योगवेत्ता, सामाजिक चिंतक और दार्शनिक स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके अनुसार भारत की वास्तविक शिक्षा प्रणाली गुरुकुल व्यवस्था विकास करती है। गुरु के आश्रम में शिष्य बौद्धिक और मानसिक अनुशासन सीखता है।
मानव का जीवन ज्ञान से ही धर्म प्रवण, नैतिक मूल्यों से युक्त, उच्च आदर्शों से संचालित और बहुमुखी व्यक्तित्व से युक्त हो जानकारी रखता था। प्रोफेसर तातेर ने बताया है कि प्रतिभावान और सुयोग्य शिष्य को चुनना गुरु की कुशलता का परिचायक था। गुरु की यह विशेष कुशलता होती थी कि वह मंदबुद्धि छात्र के मस्तिष्क में ज्ञान का मंत्र फूंककर उसे विद्या संपन्न बना दे। गुरुकुल आश्रम में शिष्य को सात्विक प्रवृत्ति में रहना पड़ता था। शिष्य का यह कर्तव्य था कि वह असत्य भाषण न करे, प्रतिदिन स्नान करे, मधुमांस का सेवन न करे, दिन शयन, तेल, मर्दन, क्रोध, लालच, मोह इत्यादि न करे। उसको अनेक आचार संबंधी नियम भी पालन करने पड़ते थे। शिष्य को गुरु का अनुकरण करना चाहिए। अपने पैरों को आगे कर गुरु के समीप नहीं बैठना चाहिए, अपने पांव नहीं फैलाना चाहिए, उच्च स्वर में गुरु के सामने बोलना नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी अश्लीलता आदि से सर्वथा दूर रहता था। मृदु स्वभाव तथा पर दुख कातरता की अभिवृत्ति आदि के लिए उसे पाणिवध से सर्वथा दूर रहकर अहिंसा व्रत का पालन करना पड़ता था। महात्मा तातेर के अनुसार ब्रह्मचारी की वेशभूषा मृगचर्म, यज्ञोपवीत, मेखला तथा पलाश दंड मात्र ही थी। उन्हें भावी जीवन कष्ट सहिष्णु बनने के लिए आवश्यक था कि ब्रह्म रखा जाए। मस्तिष्क की उर्वरता तभी अधिक प्रतिष्ठित होगी जब ज्ञान का संचित कोष मस्तिष्क में उपस्थित हो। शिक्षक और छात्र विद्या या ज्ञान के पुजारी होते हैं। विद्या विनम्रता को देती है। विद्या को ज्ञान कहा गया है और अविद्या को अज्ञान। मनुष्य और पशु में भेद रेखा ज्ञान ही है। यदि मनुष्य में ज्ञान न रहे तो वह सींग और पूंछ से हीन पशु के समान है। विनम्रता विद्या से आती है, शिक्षा से आती है। विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से ही सुख प्राप्ति होती है। विद्या मूल है और सुख उसका फूल। अच्छा इंसान बनने के लिए विद्या और विनम्रता का योग आवश्यक है। श्री तातेर ने कहा है, धनवान तो कोई भी बन सकता है, किंतु विद्यावान सभी नहीं बन सकते। विद्या या ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुलवास या गुरु का सानिध्य आवश्यक होता है। बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं। गुरु ही शिष्य को अनुशासन, विनम्रता, प्रेम, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाकर पूर्ण मानव बनाते हैं। इस संसार में अज्ञान ही सबसे बड़ा दुख है और ज्ञान ही सबसे बड़ा सुख। प्रोफेसर तातेर का मानना है कि देवगुरु और ईश्वर की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। अज्ञान को अंधकार कहा जाता है। मनुष्य के अंतःकरण में स्थित अंधकार, जिसे अज्ञान भी कहा जाता है, यह बहुत ही सघन होता है। इसे दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक की आवश्यकता होती है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए शास्त्र वचन और गुरु का उपदेश आवश्यक है। शास्त्रों में अध्ययन और उसके